जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और मेरा YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस है, ठीक है। इस पे ध्यान रखना है और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी टीम को बड़ी से बड़ी बनाएं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रोग्रेस करें और समाज में अपनी एक नई छाप छोड़े कि हाँ, अमन स्टडी क्लासेस भी अच्छा चल रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट आ रहा था कि प्लांट पढ़ाने के लिए, कि सर हम लोग के लिए भी जो छोटे बच्चे थे, जो 5th से लेकर के 8th 10th 11th जो भी हैं, सब में प्लांट आता है, ठीक ना। केमिस्ट्री में भी प्लांट आ जाता है, ठीक है, फिजिक्स में भी आ जाता है। तो यही था कि भाई रिक्वायर आ रहा था कि भाई प्लांट क्या है, पौधे के बारे में बताना। देखिए टेट सी टेट जो यूपी टेट सुपर टेट है उसमें भी प्लांट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कुछ रिलेटेड आते हैं कि प्लांट से भाई पौधे से रिलेटेड कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन उसके नेता थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बेसिक जानते हुए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहले जो है ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक ना। अब प्लांट में क्या है भैया कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि पौधे के कितने मुख्य भाग होते हैं, ठीक ना। पौधे के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो 2, रूट और सूट। समझ में आ गया, रूट और सूट। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया रूट क्या होता है। तो देखिए रूट उसको कहते हैं जो जमीन के नीचे, जो मिट्टी के नीचे वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं रूट। समझ में आ गया, जमीन के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक। अच्छा, और जो जमीन के ऊपर वाले भाग को कहते हैं सूट। अब दो चीज अगर क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए टैप रूट, सॉरी रूट और सूट हो गया ना। अब आता है क्या, ये हम रूट पहले अगर देखें, अब हम क्या करते हैं कि रूट के कौन भाग होते हैं, रूट्स उठाते हैं। तो रूट के पूछा जाए कि भैया भाई रूट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आप कहेंगे 2 प्रकार के, कौन कौन, टैप रूट फैब्रियस रूट, ठीक ना। टैप रूट फैब्रियस रूट, समझा गया, टैप रूट और फैब्रियस रूट। अच्छा दूसरी चीज और पूछ देखिए, बताइए भैया कि जड़ के काम क्या है। तो जड़ का काम क्या होता है, मुख्य जड़ का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। क्या करना, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब माने सोखना। क्या होता है, सोखना। इनका मुख्य काम होता है सोखने का, जड़ का मुख्य काम सोखने का है। दूसरी चीज ये क्या करता है, पेड़ को, जमीन को, मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिससे पेड़ टिका रहता है। समझ रहा ना। देखे होंगे नई नई मिट्टी जहां डाली जाती है वहां क्या किया जाता है, पेड़ को लगा दिया जाता है, ताकि मिट्टी जो है को पेड़ का जड़े जो पकड़ने की काम करते हैं, जिससे इरोशन कम होता है, माने क्षरण, बहाव, कटाव कम होता है, ठीक ना। अब सुनिए, अब दूसरी चीज भैया हमने पढ़ लिया कि जड़ 2 प्रकार के होते हैं, टैप रूट और फैब्रियस रूट, जिसको हिंदी में मूसला जड़ और झखड़ा जड़ कहते हैं। बेसिक में कहे तो ऐसे पेड़ जिसको उखाड़ने पे क्या हो, आसानी से उखड़ जाए, मैंने पूरा जड़ और छोड़ के एक मुख्य जड़ ही उखड़े और बाकी जड़ छूट जाए, उसको कहते हैं मूसला जड़। और झखड़ा का भी भाई पूरा झखाड़े उखाड़ दे, सरसों का पौधा हम उखाड़ते हैं तो पूरा मिट्टी उट्टी लेकर, तो उसी को झखाड़े कहते हैं, मैंने झखड़ा जड़। चलिए अब दूसरी चीज, अब देखिए जड़ का काम है एब्जॉर्ब करना। ये देखिए ये जो होता है मेन रूट, ये है हमारा मेन रूट, समझा ना। ये होते हैं साइड रूट। तो ऐसा नहीं है कि मेन रूट ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, साइड रूट भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक ना। साइड रूट भी सोखने का काम करते हैं, और ये ला करके किसको देते हैं, मेन रूट को। मेन रूट का काम क्या है भैया, ये उसको उठाएगा और सीधे लेकर के रूट वाले से सूट वाले भाग में आ जाएगा। समझा गया। अब हमने क्या किया, रूट वाले भाग को सूट वाले भाग में आ गया, ठीक, समझा गया। अब चलिए रूट का काम समझ गए, भाई उसका एब्जॉर्ब करना है और पेड़ को नीचे मिट्टी को पकड़ के रखना है, समझा गया। तो अच्छा रूट के प्रकार भी पढ़ लिए। अब आइए सूट। अब सूट के हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, सूट। अब सूट में पहला आ गया स्टीम, दूसरा आ गया ब्रांचेज, ठीक ना, ब्रांचेज। अच्छा उसके बाद तीसरे पे आए हम लोग, ब्रांचेज बाद क्या आ गया, लीव्स। लिप्स के बाद क्या आ गया भैया, बर्ड, फ्लावर, और फ्लावर के बाद हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्रूट। समझा गया। अब देखिए अब एक एक को उठाते हैं, स्टीम। अब भैया स्टीम का क्या काम है पौधे में, देखिए जिस प्रकार हमको खड़ा क्यों है, हम लोग स्ट्रेट खड़े क्यों रहते हैं, रीढ़ की हड्डी की वजह से, समझा ना। ये रीढ़ की हड्डी है जो हमको स्ट्रेट खड़ा रखती है, सीधा खड़ा रखती है। ठीक इसी प्रकार ये देख रहे हैं ना स्टीम, तना, यही पेड़ को खड़ा करने का काम करता है, समझा गया। चलिए दूसरी चीज, अब हम आते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या करता है, ये भाई एक टहनी की तरह, झूले की तरह लटका रहता है, ठीक ना, इसको सपोर्ट करता है। दूसरी चीज अब क्या होता है कि यहां से जो भोजन चला था, ये भोजन स्टीम के पास है, स्टीम लाया, ब्रांचेस क्या करता है, लिप्स पे दे देता है। कहां पे, लिप। अब देखिए इसको हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं, ये होता है तना,
ये होता है शाखा, शाखाएं, ये हो गए पत्तियां, ये हो गए कली, ये हो गया फूल, ये फल तो जानते ही हैं। चलिए अब देखिए एक एक उठाते हैं, पढ़ते चलते हैं। अब तना का काम समझ में आ गया कि सीधा रखने का काम करता है। दूसरी चीज, अब ये जो शाखा को भोजन आया, शाखा क्या करती है, ये देखिए अब शाखा जो है सीधे पत्ते को उठा करके दे दी, आपको पता ही है, पत्ते को दे दी। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए भैया कि पत्ते का क्या क्या काम है, पत्ते बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो पत्ते का सबसे पहला काम है खाना बनाना। पत्ते का क्या काम है, खाना बनाना। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर, रसोई घर कौन है भैया, कौन बताइए। तो पौधे का रसोई घर कौन होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियां ना भोजन बनाती हैं। हमारे यहाँ रसोई घर किसको कहते हैं, जहाँ पे खाना बनता है। तो पौधों का खाना कहाँ बनता है, रसोई घर में, ठीक ना। अब रसोई घर मतलब पत्तियों में बनता है, पौधे का भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों द्वारा। अब दूसरी क्वेश्चन ये उठता है भैया, ये बताइए कि पौधे की पत्तियां जो खाना बनाती हैं उनमें क्या क्या चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि बताइए पत्ते हरे क्यों होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्योंकि पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हरे होते हैं, ठीक ना। हरे वर्ण के चलते हरे होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल। समझ आ गया। दूसरी चीज, पत्तों के पास जब ये क्या सोखते हैं, जड़ जो सोखता है, क्या क्या सोखता है, सुनिए, जड़ जो है मिनरल, मिनरल्स, वाटर्स। अब देखिए मिनरल वाटर माने खनिज और पानी, समझा गया ना। पानी सोखता है, खनिज और पानी सोखने का काम करता है, और यही ले जाके यहाँ तक पत्तियों तक आ गया है। अब सुनिए, जब पत्तियों तक आ गया है, अब पत्तियां क्या करती है, इनको लेकर के क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी हरा होता ही है, इसीलिए क्लोरोफिल है, खनिज और पानी मिल गया। और इसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो जब इसको सूर्य का प्रकाश, ठीक, इसके पास क्लोरोफिल है, खनिज और पानी ले लेता है, कहां से, जड़ से जो गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वायुमंडल से, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसी को क्वेश्चन करके पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है भैया, तो प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ आ गया। चलिए अब भाई भोजन बना लिया है, भोजन बनाने के बाद अब ये देखिए पत्तियां, पत्तियों को एक और काम है भाई, अगर आप जो है सांस कहां से लेते हैं, नाक से या मुंह से, समझा रहा ना। तो भाई पौधे भी तो कहीं से सांस लेते होंगे कि नहीं, तो पौधे कहां से सांस लेते हैं, तो पौधे जो है पत्तियों से सांस लेते हैं। अब सुनिए पत्तियों में थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। देखिए ये हमारा पत्तियां है ना, दिख रहा है ना। देखिए अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें देखिए क्या क्या, ये होता है मेन वेन, इसको बोलते हैं मेन वेन, इसको बोलते हैं साइड वेन। क्या बोलते हैं, साइड वेन। ज्यादा डीपली नहीं जा रहा है, इसको बोलते हैं साइड वेन। अब सुनिए, भोजन बनाने में जरूरी नहीं है कि केवल मेन वेन भोजन बनाता है, नहीं भैया, ये साइड वाले भी बनाते हैं और बनाने के बाद मेन वेन को देते हैं। मेन वेन देखना सीधे टहनी से जुड़ी रहती है, जुड़ी है कि नहीं, सीधे ला करके टहनी से। अब सुनिए दूसरी चीज, हर पत्ता जो होता है, पत्ते में क्या होता है, देखिए हम एक पत्ता ले रहे हैं, देखिए ये पत्ता जो दिख रहा है ना, इस पत्ते में देखिए ये जो आ रहा है भाग मेन वेन है, ठीक है, ये मेन वेन, और ये जो साइड वाले भाग जा रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये नीचे ऊपर जा रहे हैं, ये साइड वेन है। अब इन दोनों के बीच में देखो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, दिख रहा है, ध्यान से देखना, आपके घर में पत्ता होगा, हर सब कोई देख सकता है, पत्ते को उठाकर देखेंगे तो छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसी के सहारे पौधा जो है सांस लेने का काम करता है, ठीक ना। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा या रंध्र, हिंदी में रंध्र बोलते हैं, लेकिन हर जगह स्टोमेटे देता है, इसको स्टोमेटा ही जानिए। तो अगर आपसे कहे कि भाई पौधा जो है कहां से कार्बन डाइऑक्साइड का भाई एब्जॉर्ब करता है, तो आप कहेंगे कि पत्तियों के सहारे, और पत्तियों में कहां से, तो आप कहेंगे कि स्टोमेटा से, स्टोमेटा से वही सांस लेने का काम करता है, ठीक ना, या उत्सर्जन का काम करता है। हो गया। अच्छा दूसरी चीज, पत्तियां भोजन बनाते हैं, ठीक, पत्तियां भोजन बनाने के बाद जब भोजन बन जाता है, तो भोजन बनने के बाद क्या करता है, सबको सप्लाई भी करेगा, सबको भोजन पहुंचाना शुरू कर देता है। अब क्या करता है भैया, भाई सबको कहा कि भाई स्टीम भाई अपना लीजिए भोजन, जड़ के पास भेज दिया, पत्ती के पास भेज दिया, फूल फ्लावर सब। अब देखिए यहाँ ये बड, मान लीजिए बड क्या होता है, बड कली, भोजपुरी में क्या कहा जाता है, कोढ़ी, कोढ़ी होता है।
उसके पास भी पहुंचता है। वही जब कोढ़ी के पास माने कली के पास पहुंचता है, कली क्या होता है, भोजन आने के बाद फूल बनता है, फूल जब वही बड़ा होकर क्या बनता है, फल बन जाता है। समझेगा? अब सुनिए, अब क्या करता है कि पौधे जब भोजन सब जगह पर फैला देता है। अब हम लोग हैं चालाक, इंसान क्या होता है, चालाक होता है। चालाक होने के बाद ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है कि सब जो है जहां जहां भोजन पड़ा रहता है उसी को हम लोग खाते हैं। अब हम लोग को पता लगा कि भाई अब चोर को जो पता लगेगा कि दाएं वाले पैकेट में पैसा है तो काहे बाएं वाले में जाएगा, छापा मार दे भाई। ठीक उसी तरह ये क्या करता है कि देखता है कि जड़ में भोजन रखा हुआ है पौधा, तो हम लोग जड़ खाना शुरू करते हैं, आलू प्याज जो जितने भी जड़ वाले हैं सब खाना। अब देखते हैं कि नहीं भाई ये तना में भोजन रखा है, तना में भोजन रखा है तो हम तना खाते हैं। ऊख वगैरह देखे हो ना, जिसमें माने जहां भोजन रखता है। अगर पत्ता में रखा है तो हम लोग पत्ता खाते हैं, जैसे साग वगैरह। अच्छा समझा गया? जो मैंने पौधा जहां भोजन छुपा कर रखता है वहीं हम लोग भोजन करना शुरू करते हैं। अब चलिए, ये तो बेसिक हो गया, समझा गया? अब सुनिए कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं कि ये भैया बताइए पौधे के, अभी तो ये पढ़, अब बताइए मान लेता है कि पौधे के मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि टेस्टाइल और टेस्टाइल, अर्थात हिंदी में ही चलो लिख दे रहे हैं, सबको देखना है ना, थलीय और मुख्य रूप से जलीय, जिसको एक्वेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्वेटिक बोलते हैं, इसको टेक्सटाइल बोलते हैं। अब सुनिए, जो जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल प्लांट, और जो पानी में पाया जाता है एक्वेटिक। अब देखिए टेक्सटाइल प्लांट भी भाई अनेक प्रकार के होते हैं भाई। कोई पर्वतों पे समतल वाले पेड़ की खासियत क्या है भाई, ये लंबे मोटे तगड़े होंगे, इसमें ज्यादा पत्तियां होती है छाया हुआ देने के लिए। अच्छा दूसरी चीज, अब इसी के भी विपरीत चले जाए अगर हम लोग, कहाँ पे, विपरीत चले जाए पहाड़ वाले एरिया पे, तो पहाड़ी वाले एरिया पे पेड़ कैसे होते हैं, कोनिफर होते हैं। कैसे होते हैं, कोनिफर। क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है भैया। इसका रीजन क्या है कि भाई इसमें जब बर्फ, वहां पे हमेशा बर्फ गिरता रहता है, और जब बर्फ गिरेगा, ये बताइए पत्तियां ऐसे हो और उस पर बर्फ गिर के रुक जाए तो पत्ता क्या होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। ठीक उसी लिए कोनिफर होता है। क्या होता है, कोनिफर, ताकि बर्फ नीचे गिर जाए। रेगिस्तान वगैरह में पौधे का क्या हाल है, वहां कटीले होती हैं, पत्तियां क्या होती है, कटीले होती है। क्यों, क्योंकि पानी को बचाने के लिए, कि ज्यादा उत्सर्जन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए उस पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, कोनिफर पत्तियां क्या होती है, कटीली होती है। समझा गया? चलिए आइए कुछ अब पौधे के प्रकार पढ़ते हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये बेसिक प्लांट पढ़ा दिया, ठीक ना। अब सुनिए, अब इस पौधे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं टेट में, सीटेट वगैरह में। अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए। पहले एक मान लीजिए आ गया, पहला एक प्रकार देख लीजिए, क्रोटेन। क्रोटेन होता है, ठीक ना। क्रोटेन क्या होता है भैया, तो क्रोटेन देखो क्या होता है। अब पूछ दे कि भैया क्रोटेन क्या है, ये कैसा पौधा है, तो देखो क्रोटेन जो होता है वो ऐसा पौधा होता है कि इसको खेती किया जाता है तो उस पौधे के साथ ही क्या किया जाता है, बो दिया जाता है, ठीक ना। क्रोटेन को पौधे के साथ ही बो दिया जाता है। और ये क्या करता है, ये जब हमारे जो पौधे को जो फसल बोए हैं, फसल में इसको बो दिया गया, समझ रहा ना, फसल के साथ बोया जाता है, ठीक है, सॉरी फसल के साथ इसको बोया जाता है। और इस ये क्या करता है कि फसल के साथ जब बोने पे ये बताता है कि भाई जब पौधे में पानी की कमी होती है तो ये सूखने लगता है। सूखने लगता है तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई पौधे को पानी देना जरूरी हो गया, तो ये पौधे को पानी देना बताता है। अच्छा दूसरी चीज ये क्या हो गया, अच्छा दूसरे प्लांट के बारे में हम बता रहे हैं। पहला क्रोटेन हो गया, अच्छा दूसरा हम पढ़ ले रहे हैं, दूसरा हम क्या उठा ले, तो दूसरा उठा ले रहे हैं खिजड़ी। चलिए खिजड़ी उठा रहे हैं, खिजड़ी। ये देखिए रेगिस्तानी पौधा है। अब इसकी कहानी क्या है भैया, अब देखिए इसमें कीड़ा नहीं लगता है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है, समझ रहा है ना। कीड़ा जो लगता है ना पेड़ों में, इसमें कीड़ा, इसके लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं लगेगा। अच्छा दूसरी चीज, इसकी फलियां खाई जाती है। इसकी क्या होती है, फलियां जो होती है, फलियां आप खा सकते हैं, सब्जी वगैरह बना के खा सकते हैं। और देखिए अब क्या होता है, दूसरी चीज ये होता है कि इसका जो है उपयोग किया जाता है, किसमें, सब्जी उब्जी बनाने में फलियां उपयोग हो गया। दूसरी चीज इसके छाल समझते हो ना, पेड़ के जो बार्क होते हैं, वो बार्क क्या करते हैं, दवा बनाने में यूज होता है, समझा गया। अच्छा चलिए अब सुनिए, अब खिचड़ी का नाम समझ लिए। अब सुनिए बरगद का नाम सुने हैं ना, बरगद भी बहुत पूछता है। बरगद में पेड़ों में देखिए, अब यहाँ छूट गया था कि एक देखिए हमने जड़ का काम सुना किया, क्या करता है ऑब्जर्व करने का। अब बरगद का जड़ देखना ऊपर से ऐसे लटका रहता है ना, और वो सीधे जमीन में टच कर देता है। इसको अगर पूछे कि कौन सा जड़ होता है, तो टैप जड़ होता है। क्या होता है, टैप रूट, ठीक ना। ठीक, ये ऊपर से भी लटका रहता है, ये सहारा देने का काम करता है। चलिए अब सुनिए, एक और पौधा उठा रहा है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट,
रेगिस्तानी ओक। ये भैया रेगिस्तानी ओक क्या होता है? देखिए रेगिस्तानी ओक जो है एक ऑस्ट्रेलियाई पौधा है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलियाई पौधा। ऑस्ट्रेलियाई पौधा क्या करता है? ये रेगिस्तानी ओक जो होता है ऑस्ट्रेलियाई पौधा है, उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तान वाले एरिया में, बालू वाले एरिया में। वहां क्या होता है जब पानी की कमी होती है तो लोग इसके पेड़ में क्या करते हैं, तना में छिद्र करते हैं, चाकू और पतली पाइप लेकर रखते हैं, चाकू से छिद्र करके पाइप डाल के पानी पी लेते हैं। समझ रहे? इसमें पानी पाया जाता है। ये क्या होता है, ये बहुत लंबे होते हैं, ठीक ना, बहुत लंबे पेड़ होते हैं, अर्थात ये इतने, इनकी जड़ें जो है नीचे जा करके पानी की सतह तक होती हैं। और इसमें से लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं वहां के लोग रेगिस्तानी एरिया में जो होते हैं, बालू वाले रेत वाले में, वहां देखते हैं कि पानी की कमी हो गई तो इस पेड़ से पानी पीने का यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का पेड़ है, ठीक है। अब देखिए एक और पौधा के बारे में बताते हैं। देखिए चौथा नंबर पर ले लीजिए घटपर्णी। अब सुनिए, ये देखिए, ये आपको ये जो चार पौधा बता रहे हैं, ये चार पौधा टेट, सीटेट, समझ में आ रहा है ना, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट के ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है। अब आ गया घटपर्णी क्या होता है भाई, देखिए इसको, घटपर्णी क्या होता है, ये कीड़े खाते हैं, ये कीड़े खाते हैं, अर्थात ये खाते नहीं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये उठाते हैं और इनके आकार देखो ऐसे होता है, ऐसे आकार का होता है, समझ में आ रहा है, ऐसे आकार के हैं। अब ये क्या करते हैं भैया, देखिए सॉरी उल्टा खड़ा हुए थे। अब ये घटपर्णी क्या, इसमें से सुगंध निकलता रहता है, और छोटे छोटे कीड़े उड़ के इस पे आके बैठते हैं, बैठने के बाद गिर जाते हैं। इधर इसमें चिपचिपा कोई पदार्थ होता है, इसमें वो चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद ये क्या करता है, उसको मुंह बंद हो जाता है, वो क्या करता है, कीड़े को खाता नहीं है, कीड़े से क्या लेता है, नाइट्रोजन लेने का काम करता है। और ये पौधा वहीं पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये एक क्वेश्चन ये भी हमेशा पूछता रहता है कि ये बताइए भारत में कहां पाया जाता है, तो भारत में मेघालय पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मेघालय, मेघालय, मेघालय में ये पौधा पाया जाता है भारत में। और पूछे कि ये बताइए भारत तो हो गया, विदेशों में तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। ये विदेश की बता रहे हैं कि विदेशों में, अन्य देशों में यहां पाया जाता है, और भारत का पूछे तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। समझ आ रहा है? ये क्या करता है भैया, ये कीड़े को फंसाता है, उसमें से नाइट्रोजन लेने का काम करता है। समझा क्या? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चार पौधे हैं। अब सुनिए, अब दूसरी चीज, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट लेना ये ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आइए एक और बताते हैं, ठीक। अब सुनिए क्या है भैया, अब जो है आगे बताते हैं, ठीक। अब आगे जो है उसके बारे में बताते हैं कि पेड़ों से रिलेटेड कुछ क्या हुए थे, क्रांतियां हुई थी। कौन कौन क्रांति हुई थी, ठीक ना। अब उस क्रांति के बारे में बताते हैं। देखिए हमने अभी तो पेड़ पढ़ा, अब सुनिए ऐसे भी इसके लिए, पेड़ के लिए भी क्रांति हुई है। हम लोग पेड़ों को नहीं बचा रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि, कहा गया है कि पेड़ जो है इस प्रकार है कि पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है। वृक्ष को बहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुम धरा शरीर। अर्थात ये पेड़ जो है अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपनी पानी खुद नहीं पीती है, वो क्या होता है, दूसरी की भलाई के लिए खड़े हैं। बताइए कैसा पेड़ है कि इसको पत्थर मारिए फिर भी ये फल ही देता है, ठीक ना। ठीक, ज्ञानी को भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है पेड़, अब इसको बचाने के लिए भी बहुत से क्रांतियां हुई हैं। एक क्रांति का हम नाम ले रहे हैं, देखो अब एक क्रांति, ये टेट सीटेट में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। अब देखिए भैया चिपको आंदोलन, अब चिपको आंदोलन के बारे में सुनिए। चिपको आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके नेता भी सुन लीजिए। ये कब हुआ था, तो 1973। इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे कौन, चिपको आंदोलन के नेता कौन कौन थे भैया, तो देखिए इसके प्रमुख नेता, इसके प्रमुख नेता कौन कौन है, कौन कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। और कौन है, तो देखो एक और है चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद भट्ट, और चंडी प्रसाद भट्ट है, और एक और थी गौरा देवी, गौरा देवी, ठीक ना, गौरा देवी। देखो इनका भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है, गौरा देवी। अब सुनिए, ये हो गए, ये आंदोलन कहां हुआ था, उत्तराखंड में। कहां हुआ था, उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के कहा, देखिए उत्तराखंड में हुआ था। अगर पूछे कि किस गांव में हुआ था तो गांव आप लिखेंगे रेडी। समझा गया? इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चिपको आंदोलन से 1 नंबर का हमेशा पूछता रहता है कि भाई चिपको आंदोलन, ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ कि पेड़ों को काटे जाना लगा, ठीक ना। तो ये सब क्या की औरतें रेडी गांव की औरतें जो थी उन्होंने क्या किया, हर पेड़ को पकड़ के चिपक गई कि नहीं पेड़ से पहले हमको काटना होगा। समझ में आ रहा है? इन्होंने 27 या 30 के आसपास औरतें क्या हो गई, मर भी गई, तब जाके ये क्या हुआ, पेड़ कटना रुक गया। समझ में ना। अब रेडी गांव से, अब ये कहां हुआ, उत्तराखंड से। अब सुनिए इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता में सुंदरलाल बहुगुणा। पूछ देता है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, किस आंदोलन से रिलेटेड थे, तो चिपको आंदोलन। कहां शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे कहां, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहां हुआ था, उत्तराखंड में। कहां हुआ था, उत्तराखंड में। और भाई किस गांव से, रेडी गांव से। समझा गया? और कौन कौन नेता थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरव देवी और 1-2 लोग थे, ठीक ना। ये लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सुनिए, ये चिपको आंदोलन की बात हो गई। अब सुनिए, अब दूसरी एक और आता है, अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन। अब यह अपिको आंदोलन समझा रहा है, अपिको आंदोलन। अब ये पूछे कि ये कब हुआ था, तो देखिए ये कब से शुरू हुआ और कब तक चला, तो ये 1983 से 1989 तक चला। 1983 से 1989 तक चला। पहला भाई पहले कोटेशन। दूसरी कोटेशन क्या करेंगे, दूसरा कोटेशन, इसके नेता, ये कहां से शुरुआत हुआ, तो कर्नाटक। अच्छा, तीसरा इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता कौन थे, पांडुरंग, ठीक ना। समझा गया? पांडुरंग हेगड़े हुआ है, पांडुरंग पूरा नाम है पांडुरंग हेगड़े। अब सुनिए भाई, अपिको आंदोलन सेम वही कंडीशन है। ये लोग जब चिपको आंदोलन सफल हो गया, तो जब कर्नाटक में भी वही स्थिति आई, पेड़ों को काटा जाने लगा, तो उसको बचाने के लिए किसके नेतृत्व में, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में क्या किया गया, वो लोग भी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने लगे, पेड़ों को काटने से मना करने लगे। तो ये आंदोलन भी मशहूर हो गया। कब से कब, 1983 से 1989 के बीच में चला। समझा क्या? चलिए, हाँ ये समझा गया ना। तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अपिको आंदोलन क्या है, इसके नेता कौन थे, कब हुआ, चिपको आंदोलन कौन है, इसके नेता कौन थे, कैसी क्रांति है, किसके लिए हुआ था, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद पूछता है कि प्लांट के मुख्य भाग कौन है, भाई ऑक्सीजन हमको कैसे मिलता है, ऑक्सीजन कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, पौधे सांस लेने का काम कहां से करते हैं, किस भाग से करते हैं, किससे, पत्तियों से। पत्तियों में क्या होता है, स्टोमटा होता है, वहीं से सांस लेने का। अच्छा, उसके बाद चिपको हो गया, अपिको हो गया। अगर पूछ देता है कि भाई ऑस्ट्रेलियाई ओक क्या है, उस पौधे की खासियत क्या है। अच्छा, दूसरी चीज खेजड़ी क्या है, खेजड़ी की खासियत क्या है, समझा रहा ना। उसके बाद पूछ दिया क्रीटोन क्या है, ये कैसा पौधा होता है क्रीटोन, तो आप उसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग के पहुंचेगा तो कोई भी एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं यही कहूंगा, आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे।